वर्तमान में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो अंकगणित का पार्ट है वो है परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज के हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और परसेंटेज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रतिशत जो होता है ना, प्रतिशत का हर सदैव 100 होता है, सदैव 100 होता है। यानी कि अगर परसेंटेज चिन्ह कहीं लग गया तो इसका मतलब होता है 1/100। इसी तरह से अगर हम कुछ फ्रैक्शन को देखें, 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब 50% या 50% का मतलब 1/2। देखिए, 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 20%। 1/6 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 16.2/3%। 1/7 यानी 14.2/7%। 1/8 12.5%। तो ये कुछ प्रतिशत के फ्रैक्शन हैं जिसे आप याद रखें। 1/9 यानी 11.1/9%। अगर हम 1/10 की बात करें तो 10%। 1/11 9.1/11%। 1/12 की बात करें तो 8.1/3%। इसी प्रकार से और भी छोटा या इससे जो इम्पोर्टेंट है वो ले सकते हैं। तो 1/15 का मतलब 6.2/3%। 1/20 का मतलब हो जाएगा 5%। 1/25 का मतलब 4%। 1/30 का मतलब 3.1/3%। तो सबको फ्रैक्शन में अगर हम बदलें 1/40 यानी कि 2.5% आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से इनमें भी अगर हम अलग-अलग देखें, जैसे 1/3 का मतलब 33.1/3 है। अगर 2/3 हो तो उसका मतलब 66.2/3%। देखिए, अगर 1/4 है तो 25%। अगर 3/4 हो तो इसको 75% कहा जाता है। 3/4 को 75%। अगर इसको और आगे बढ़ाते चलें, मल्टीपल करते चलें, जितना में करेंगे उतना मिलेगा। 1/11 है तो इसका मतलब है 9.1/11। अगर यही 2/11 हो जाए तो 2 से गुना, 2 9 18.2/11%। अगर यही आपका 1/12 है या 1/11 अगर 5 से गुना कर दें तो 5/11 यानी कि 45.5/11%। तो अगर आप देखें 1/8 है जो मोस्टली जो आते हैं, तो 1/3 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 37.1/2%। तो इसी प्रकार से कुछ हमारे फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन निकलते कैसे हैं? तो ये निकलते हैं सब में 100 से गुना करोगे तो सब में 100 से जब गुना करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो इतना परसेंट आएगा। अगर 1/6 में 100 से गुना करेंगे तभी 16.2/3 आएगा। तो सब में तो 100 से गुना करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको कुछ ये फ्रैक्शन दिए गए हैं, इन फ्रैक्शन को याद कर लें जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप परसेंटेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए कि 1% है तो 1/100 2% है। 2/100 यानी 1/50
इसके बाद अगर 4% की बात करें तो 4/100, 1/25, 5% हो जाएगा आपका 5/100 यानी 1/20, ये कटेगा 20 से। 10% की बात करें तो 10/100 यानी कि 1/10। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं, 20% है, 1/4, और अगर 25% की बात करें, सॉरी 1/5, 25% की बात करें तो 1/4, 30% की बात करें तो 3/10। तो ऐसे आप जितने भी आपके होंगे उन सभी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब इन परसेंटेज फ्रैक्शन और परसेंटेज निकालने के बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो पॉलिटेक्निक एग्जाम्स और आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए आवश्यक हैं। उन सभी चैप्टर्स को हम यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे। तो इन पर अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों, तो कुछ प्रश्न हैं, जैसे अगर हम इस पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न जो है आपका, देखिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब गुणा 50% बराबर एक्स प्लस वाई का यानी कि गुणा अगर हम देखें तो 30%। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा सीधा परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, जीरो से आप जीरो को काट दीजिए, 5 से गुना करिए, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। तो देखिए ये 5x है तो 5x, देखिए 5x और 3x, x से x का अंतर हो जाएगा यानी कि 2x बराबर, साइन सेम है तो अंतर, यहाँ माइनस है, जब राइट साइड जाएगा तो ये 5 3 में प्लस होगा और ये प्लस होकर क्या बनेगा 8y। अगर हम इसको काटें तो x बराबर 4y, अगर इनका हम रेशियो निकालें तो x अनुपात y इज इक्वल टू 4:1 यानी 4:1 होगा। प्रश्न में क्या बोला, x का कितना प्रतिशत y है, देखिए x का व्हाट परसेंट इज इक्वल टू y। तो x की जगह x का वैल्यू का मतलब गुणा व्हाट परसेंट यानी कि क्वेश्चन मार्क बटा 100 इज इक्वल टू 1। तो आप चाहें तो इसको काट सकते हैं 25 से, एक में गुणा करेंगे यानी कि व्हाट इज इक्वल टू 25%। तो अगर हम देखें तो पहले प्रश्न का आंसर जो है वह 25 ही होगा। देखिए दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है, देखिए ए की आय का, सबसे पहले तो आप जान लें ए की आय का 10% बराबर बी की आय का, देख लीजिए बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। सी की आय का 20% है। और प्रश्न में क्या बोला, उनकी आय का कुल योग, देखिए उनकी आय का जो कुल योग है वो 7800 रुपए है। तो सबसे पहले बराबर में है तो परसेंट से परसेंट काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो बच्चे 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिए अगर आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना चाहते हैं तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इन सब का एलसीएम ले लीजिए, इन सब का तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा बच्चे 12। तो ए यानी कि 2 छिक्का 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12 यानी कि यही इनका रेशियो बनेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, 6:4:3।
तो आप देखिए, अगर हम इसको जोड़ें 6 4 10 और 3, तो ये हैं बच्चे 13 यूनिट, और 13 यूनिट बराबर 7800 रुपए। 13 से 6 मरतबे कटेगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 600 रुपए। तो देखो प्रश्न में क्या पूछा, तो बी की आय क्या होगी? तो भाई बी की आय हो जाएगी यूनिट में। देखिए बी की आय है 4 यूनिट, तो 4 गुणा 600 अगर हम बात करें, तो बी की आय हो जाएगी 6 चौके 2400 रुपए, आपका आंसर बनेगा। तो बी की आय। आइए तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। यदि किसी, देखिए प्रश्न बोला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए सबसे पहले 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो देखिए अगर कोई वृत्त होता है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो आपको सीधा सीधा देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर 2 बार है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या पहले 2 थी, इस एक के बढ़ जाने से अब कितनी हो गई? 3। चूंकि आर स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको एक बार और लिखेंगे, और इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, इनका भी गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9। तो बच्चे अगर क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ये पूर्व का क्षेत्रफल है और ये वर्तमान का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई? तो 5 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो अगर परसेंटेज में पूछे कि भाई वृत्त की त्रिज्या के कारण परसेंटेज क्षेत्रफल वृद्धि क्या होगा, तो सीधा लिखना भाई 5/4 जिस पर वृद्धि हुई और गुणा में 100, यानी कि 4/25 100, बोले तो 125% की वृद्धि हुई। यही आपका आंसर बनेगा। तो प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करें तो आप इसे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये बोला, यदि किसी संख्या का x, देखिए क्या बोला, किसी संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10 कम है। ये जो x है वो y से कितना कम है? 10% कम है। ठीक है, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसको भी हटा दें, सीधा लिखें 125। भाई बोल रहा है 125 से 10% क्या है? अधिक, तो 110 बटा क्या करेंगे? 100। और x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, यानी कि 90/100। 0 से 0 से 0 अगर काटें, 25 बचे 125 और 25 चौका 100, तो इसको गुणा करें, 9 पचे 45, 5, यानी कि 495/4, एकम 4, 4 दूनी 8, 15, 4 तीन 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 123.75 75 के बराबर होगा आपका, यही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 का यही आंसर होगा। अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो देखिए क्या बोला भाई, 5 नंबर, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, रीड करें, फिर हल करें। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में, देखिए वेतन का कंडीशन क्या होता है, अगर वेतन में वृद्धि होती है तो देखिए सबसे पहले वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/5, तो वृद्धि करने पर 6 हो जाएगा। तो यानी पहले वेतन 5 था, बढ़कर कितना हो गया? 6। फिर कह रहे हैं उसके वेतन में 20% की कमी, तो अगर वृद्धि होगी, देखिए अगर वृद्धि होगी तो 6, और कमी होगी तो 5 में से 1 घटेगा, 4। तो पहले 5 था, अब क्या हो गया? 4। तो देखो इनका गुणा करेंगे हम,
यानी उसका कुल आकलन करने पर पता चला कि पहले वेतन 25 था, अब कितना रह गया 24, यानी कि इसके वेतन में 1 की कमी हो गई। तो ओवरऑल परसेंटेज कमी आपसे पूछेगा तो सीधा करिएगा 1/25 गुणा 100, यानी कितने परसेंट की कमी भाई 4% की कमी ही आपका आंसर बनेगा। एक दिन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक दिन जो कंप्लीट 24 घंटे का होता है और बोल रहे हैं कि हमें परसेंटेज निकालना है भाई 1 घंटा 45 मिनट। तो हम पूरे को ही घंटा बनाएंगे। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7/4 घंटा जो है वो 24 घंटा का कितना परसेंट है। या तो हम 7/4 घंटा कर लेंगे, ठीक है, या तो हम पूरा को ही मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 7/4 गुणा 24 गुणा 100 कर देना, तो 4/25 100। तो अगर हम इसको गुणा करें तो 25 सते हो जाएगा 175/24, ये लगभग 7.291% इसका आंसर। भाई ऐसे जो हैं आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये 6 नंबर प्रश्न हो गया। और इसी प्रकार देखिए 7वें प्रश्न को अगर हम देखें, देख भाई 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, किसी परीक्षा में 35%, देखिए सबसे पहले ऐसे वेन डायग्राम बना ले, चाहे नहीं भी बनाएंगे कोई बात नहीं है। तो परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में, देखो एक विषय है गणित और दूसरा विषय है अंग्रेजी, दूसरा विषय है अंग्रेजी। तो करीब 25% उम्मीदवार गणित में और देखिए 25% गणित में और 35% अंग्रेजी में फेल हुए। ये दोनों में क्या हुए भाई फेल, और कह रहे हैं कि 10% दोनों में फेल हुए। ये दोनों का है, ये दोनों का क्षेत्र है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा भाई दोनों विषयों में कितने परसेंट फेल हुए, तो ये कुल मिलाकर ये 100% होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों विषयों में फेल, तो आप 25% को और 35% को जोड़ दें और इसमें 10% घटा दें, तो ये 60 में से 10 गया, आपका आंसर बनेगा बच्चे 50। 50% जो छात्र हैं वो फेल हो गए, ठीक है। देखिए 8वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 8वां प्रश्न बोल रहे हैं किसी, देखिए आयताकार क्षेत्र है, फिर से वही बात है कि ये आयताकार एक क्षेत्र है। बोला कि इसके प्रत्येक भुजा में, क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई। तो आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें लंबाई में 40% की कमी, फ्रैक्शन क्या होगा 40/100, यानी कि 2/5। प्रत्येक भुजा का मतलब है चौड़ाई में भी 40% की कमी, यानी कि क्या होगा बच्चे 2/5। तो कह रहे हैं कि 5 में 2 की कमी कर दी गई तो क्या बचा 3, फिर चौड़ाई में भी 2 की कमी कर दी गई 3। तो पहले क्षेत्रफल 25 था, लंबाई गुना चौड़ाई, अब कितना रह गया 9। तो ओवरऑल 16 की कमी हो गई। वही परसेंटेज अगर हम कमी निकालें तो 16/25 गुणा 100, 25 चौका 100, यानी कि 64% की कमी हो गई और यही आपका आंसर बनेगा 64%, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो निरंतर इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करते रहें, इसका पूर्णतः अभ्यास कर लें। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर, देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, और अगर वृद्धि कहेगा तो यही 1/4 में बढ़कर क्या हो जाएगा 5। तो चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी क्या करती है, अपने व्यय को पहले जैसे रखना चाहती है। मान लीजिए कि पहले 4 था, अब बढ़कर क्या हो गया 5।
तो पहले जैसा खर्च रखने के लिए उसे इसी 5 से कितने की कमी करनी होगी? 1 की कमी करनी होगी, यानी कि वह गृहिणी परसेंटेज कमी करेगी कितना भाई? 1/5 गुणा 100 यानी कि 20% की उसे कमी करनी होगी, आंसर बनेगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे 10 नंबर। तो एक और वीडियो आपका 3-4 लगभग 40 से 50 प्रश्न आपको देखने हैं वीडियो के माध्यम से। पॉलिटेक्निक और पैरा मेडिकल के विद्यार्थी खास तौर पर, बाकी जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कह रहे किसी वस्तु के भाव में पहले 25% की कमी की गई। 25% की कमी का मतलब क्या होता है? देखिए 4 में से 1 कम होगा तो क्या होगा? 3। किंतु वस्तु की देखिए दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि की जाती है। देखिए 30% की वृद्धि की जाती है, मतलब 3/10, 10 था अब क्या हो गया? 13। तो देखिए पहले कीमत थी 4, अब हो गई 3। और उसकी जो बिक्री है, जाहिर सी बात है, देखिए जब कीमत गिरती है, तो बिक्री क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि बिक्री अब बढ़ गई यानी कि 13 हो गई। तो पहले ओवरऑल खर्च 40 होता था, अब 39। तो प्रश्न कह रहा है तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 1 की क्या हो जाएगी? 1 की कमी। तो परसेंटेज कमी यानी 1/40 गुणा 100। तो देखो बच्चों 2 दूनी 4, 2 पचे 10 यानी कि 2.5% की कमी हो जाएगी। तो यही आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से निरंतर चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, ताकि उन्हें भी लाभ मिले इसका।